एक वीडियो देखिए, एक साधु है, ये अपने आप को साधु धर्मगुरु कहता है, जो हाथ में तलवार लिए हुए है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, सिद्दीकी कप्पन की तस्वीर है, जो हाथरस में गैंग रेप हुआ था शेड्यूल कास्ट महिला लड़की के साथ, जिसकी हत्या भी कर दी गई थी। उसकी रिपोर्टिंग करने गए थे, 2 साल बाद वो जेल से निकले हैं। और ये साधु के नाम पर परमहंस जो है वो तलवार से इस देश के एक बहुजन बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर को काट रहा है। इसने गर्दन काटने पर भी इनाम घोषित किया था, जीभ काटने पर भी। इससे पहले इस शख्स ने राजेंद्र पाल गौतम के भी गर्दन काटने पर इनाम दिया था। सोचिए आप, इस देश के 97% हिंदुओं को सोचना चाहिए, जो धर्म के नाम पर आपको गोलबंद कर रहा है। सोचिए, ये लोग अपने जाति के पेशा और जातीय अधिकार को सुरक्षित करने के लिए अपने जाति के कवि के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में, मैं वही सोचता हूं और सिहर जाता हूं कि जो लोग आज के समय में इस तरह से तलवार चलाने की धमकी देते हैं, जब मनुस्मृति होगा, जब संविधान नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया होगा। और सत्ता से इनका चोली दामन का साथ है। ये लोग मुसलमानों के नाम पर दिन रात राजनीति करते हैं। और आपको बता दूं कि मुगलों के दौर में इन लोगों ने अल्लाह उपनिषद भी लिखा है। उस पर भी द साइंस जर्नी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। और आज सोशल मीडिया पर जो तमाम वो बड़ी खबरें जो वायरल हैं, सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री 17वीं शताब्दी में जन्मे मराठी बड़े साहित्यकार और संतूका नाम के उन्होंने सरेआम इंसल्ट की है। सोचिए इसकी हैसियत क्या है। एक आदमी जो दिन रात ठग ठठा करता है, लोगों को ठगता है। एक इटावा से मुझे लगातार एक मुस्लिम फैमिली है जो फ़ोन कर रही है कि 8 बार मैं जा चुकी हूँ उसके यहाँ। उनका भाई लापता हो गया था, उनको भभूत दिया गया। मैंने इसलिए इंटरव्यू करने से मना किया कि आप मुस्लिम हैं, आप पर और सवाल लाद दिए जाएंगे। उसने कहा कि मेरा ड्राइवर तो हिंदू है, जिसकी गाड़ी करके मैं जाता था, मेरे पास सारे टेक्स्ट मैसेजेज हैं। तो अगर आप भी इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा ठगे जा रहे हैं, तो आप नेशनल दस्तक को फ़ोन करके बता सकते हैं अपनी आप बीती, या ऐसे लोगों से सावधान भी रहिए। कई साधु ने आकर कहा है कि कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई तुक्का नहीं होता है। लोग इसीलिए मजाक उड़ा रहे हैं कि अडानी ने एनडीटीवी खरीदने से पहले बागेश्वर धाम से बात कर लिया होता, या उसका शेयर गिर रहा है, आप जाके बचा दीजिए। कब तक आप लोग कर्मकांड में रहेंगे। और सोचिए, ब्राह्मण समाज का साधु हो, चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो सब अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और इसलिए लेकिन दिलीप मंडल कहते हैं कि ये सारा जो बखेरा है इस देश में कर्मकांड फैलाने का, अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है, उस समय तो आरएसएस बीजेपी थी ही नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। नेहरू के दौर से लेकर राजीव गांधी के दौर तक इस देश में कर्मकांड को बढ़ाया गया है। खैर, आगे चलते हैं। ये तस्वीर देखिए, यह है सिद्दीकी कप्पन। 2 साल बाद ये जेल से, 28 महीने बाद ये जेल से रिहा हुए हैं। ये पत्रकार थे, 45,000 रुपये इनके अकाउंट में था। उसको लेकर ईडी ने इन पर केस दर्ज करा लिया था। ईडी का भी केस हुआ था जब जमानत मिल रही थी। तो हिंदू मुस्लिम के तरकीब हैं जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। और यह पवन कुशवाहा ने लिखा है, यही वो बाबा है जिसने कहा था कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो जल्द समाधि ले लेंगे। अभी एक पत्रकार ने इनका इंटरव्यू किया यूट्यूब पर। ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए। तो सोचिए, ये जो ब्राह्मण समाज के जो साधु संत हैं वो कितने शानदार हैं, अपने हितों के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के हर आदमी को ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए कि अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है। सोचिए, समाजवादी पार्टी की 2 नेता, एक महिला नेता है ऋचा सिंह, दूसरा डॉक्टर लोरी मिश्रा नाम है शायद उनका, और तमाम दलों के जो ब्राह्मण नेता हैं वो एकजुट हो गए हैं आरजेडी के खिलाफ और अखिलेश यादव के खिलाफ। आप सोचिए कि किस तरह से ये लोग तुलसी दुबे पर से सवाल पूछने पर ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे हितों का अपमान है। मतलब आप गाली दें, गाली लिख दिए तो कोई बात नहीं है, और कोई सवाल पूछ दे तो अपमान है। और रोज नई नई व्याख्या हो रही है। खैर, ये तस्वीर देखिए, आज अकाली दल और बीएसपी चुनाव मिलकर लड़ेगी पंजाब में लोकसभा का चुनाव। ये तस्वीरें हैं, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को जन संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करे और इन गुंडों पर गुंडा एक्ट, सार्वजनिक स्थान पर तलवार का प्रयोग करना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कृपा प्रदान करे। सोचिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कार्रवाई होगी। लोग जान मारने की धमकी दे या जान भी मार दें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सिद्दीकी कप्पन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। उन्होंने आरोप लगाया कि जेलर ने उनको कहा कि बाहर बहुत मीडिया है, बाहर जाकर अगर तुमने कहा, कुछ भी बोला तो तुम पर फिर केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसी तरह से प्रशांत कनौजिया जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, उनके साथ इसी तरह से हुआ था, केस दर्ज कर दिया गया था। तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ये जो सरकारी केस दर्ज करने का खेल चल रहा है ना, ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप कल्पना कीजिए, कल अगर ये सरकार बदल गई, बीजेपी नहीं रही, और जिस तरह से बीजेपी के समर्थक पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं केस दर्ज कराने में, गिरफ्तार कराने में, कल अगर खेल पलट गया तो क्या होगा। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर राय हो या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव, उन्होंने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है कि मैं 97% हिंदुओं के हक अधिकार के साथ हूं और मैं उसके खिलाफ साथ रहूंगा। जिन लोगों ने जातिवाद फैलाया है, जिन लोग, ये शूद्र और छूत बनाया किसने, ये जातियां बनाई किसने। और जाति के, मान लीजिए कि अगर किसी के घर में चोरी हुआ है और मेरे घर में सामान बरामद हुआ है, मैं माला माल हो रहा हूं, तो इसका मतलब चोर मैं हूं ना। तो जाति के नाम पर जो लाभार्थी, कौन जाति के नाम पर कौन सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं एक आशा किरण का पोस्ट भी बताऊंगा इस पर लास्ट में। और सोशल मीडिया पर सबसे, विनोद कापरी ने कहा ये फोटो ऑफ द डे है, डे नहीं, ये तस्वीर गवाह है कि सरकारी तंत्र कैसे कानून का दुरुपयोग करता है और पुलिस कैसे लोगों को फंसाती है। और आज जगदेव बाबू की जयंती है। सोचिए, 1922 में वो पैदा हुए और विधायक रहे, पत्रकार रहे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बचपन में एक ब्राह्मण ने उनको कहा कि तुम्हारे पिताजी इसलिए मर गए क्योंकि तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारा काम दरअसल सब्जी बेचना था। आज तक हमारे गांव में फैलाई जाती है खबर कि तुम्हारा बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तो पागल हो जाएगा। कौन लोग थे जो कहानी फैलाते थे कि समुंदर लांघना पाप है, और बिहार के इस जेपी को आपने भुला दिया। पेरियार या जगदेव प्रसाद, ये वो शख्सियत हैं, कांसीराम साहब, बाबा साहेब, स्वामी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे मायावती जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, ऐसे हजारों नाम हैं जिनको आप अपने अकेले छोड़ देते हैं और उन पर ये लोग हमला करते हैं। इसमें आरोपी का नाम नहीं लिखा है। सोचिए, खबर मीडिया कैसे, इस देश का मनु मीडिया, चाहे कोई चैनल हो, न्यूज़ 24 का एक खबर देखिए, इंस्टाग्राम दोस्त ने पहले दुष्कर्म किया, फिर युवती की नग्न तस्वीर उसकी मां को भेज दी। मामला गुरुग्राम का, FIR दर्ज कर ली गई है। जैकी यादव लिखते हैं, इसमें आरोपी का नाम नहीं लिखा है। इससे आप सोच सकते हो कि आरोपी SC ST OBC तो नहीं है। अगर होता तो नाम लिखा जाता जाति सहित। अगर इस आरोपी SC ST OBC माइनॉरिटी का होता है तो नाम लिखा जाता है जाति सहित। आरोपी का नाम राज द्विवेदी है। सोचिए तो किनकी जातियां छुपाई जाती है हर जगह। और ये रोहिणी घाबरी की शानदार तस्वीरें हैं, स्विट्जरलैंड से आई है। उन्होंने ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मामले को ले गई हैं। वो बिजवारा विल्सन से भी जुड़ी हुई हैं, चंद्रशेखर रावण से भी जुड़ी हुई हैं। 1 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर वहाँ PhD कर रही हैं। जो भारत में सीवर लाइन में जो मौत होती है, पिछली बातचीत में उन्होंने बताया था कि सरकार की माने तो बहुत कम मौतें होती हैं, जबकि सच्चाई अलग है। और वो ILO में इस पूरे मामले को ले जा रही हैं। और ये वीडियो देखिए, मैं तो चाहूँगा इसको अलग से, ये वीडियो जो हैं ये अधिकारी हैं भाई साहब, इनका नाम IAS अधिकारी हैं, इनका नाम है, नाम में ही सब कुछ रखा है। ये KK पाठक, इस शख्स का नाम है KK पाठक। और एक मतलब 10 सेकेंड में ये 18 बार गाली देता है KK पाठक। और ये कोई मामूली पद पर नहीं है, ये बिहार में IAS के पद पर है KK पाठक। और ये पूरे बिहारियों को गाली दे रहा है, एक SDM को भी गाली, डिप्टी कलेक्टर को भी गाली दे रहा है। तो सोचिएगा ज़रूर, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे तो लगता है इसको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें वायरल है जो मैं आपको लेके आ रहा हूं। और आज सोशल मीडिया पर
जगदेव बाबू की वो तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार यदि इसको गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं सनातन धर्म को लात मारता हूँ। अचल सिद्धार्थ यादव ने, पेरियार ने कहा था जो धर्म आपको नीच कहे उसको लात मार दीजिए। और स्विट्जरलैंड क्रिमिनल केस फाइल अगेंस्ट यूपी सीएम योगी फॉर किलिंग 22 सीए प्रोटेस्टर्स। तो विदेश भर में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। वकीलों के समूह ने सीए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और आज का बजट पीएम की 8 साल की तपस्या है। आजकल अमृतकाल, तपस्या, तमाम जो ऐसे शब्द हैं वो ज़्यादा प्रचलन में हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया, और देखिए समय का चक्र कैसे घूमता है। समाजवादी पार्टी भी जगदेव प्रसाद की जयंती मना रहे हैं और जमानत के बावजूद 5000 से ज़्यादा लोग जेल में हैं। नालसा, जो सोचिए द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्र महिम द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से सवाल उठाए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक कमेटी बनाई है और पता किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जिनको जमानत तो मिल गई है लेकिन जेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। और ये देखिए किस तरह से दलित युवा पर, स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं तो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, दलित युवा पर तेलंगाना में हमला किया गया था। तो इसके खिलाफ कोई हिंदू नहीं बोलेगा। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, लो एक साधु है, वो हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। उनसे पूछिए भैया हमारी जाति का क्या होगा, हमारे हक अधिकार का क्या होगा, हमें जो राशन मिलता है उसका क्या होगा, हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है, और अगर हम हिंदू हैं तो हमारी जाति क्यों बना दी है, रोटी बेटी का संबंध कब शुरू करोगे, शादी ब्याह कब शुरू करोगे। आप सिर्फ वोट के लिए हिंदू हैं और बाकी समय के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी जाति जो है वो बताई जाती है। और एक और बड़ी खबर है जो मैं चाहता हूं कि बताऊं आपको। दिल्ली दंगा कोर्ट ने 9 मुस्लिम नौजवानों को किया बाइज्जत बरी। पुलिस एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। तो ये सोशल मीडिया पर आज सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे ज़्यादा संसद नहीं चला आज, और अडानी का शेयर आज भी गिरा है और 22,000 करोड़ जो 20,000 करोड़ जो उन्होंने एफपीओ से लिया था उसको उन्होंने लौटाने का फैसला किया है। तो आप तय कीजिए कि ब्राह्मण समाज जो कहता है वो मत कीजिए, जो करता है वो कीजिए। वो अपने हितों के लिए कितना लड़ रहा है सोचिए। किसी किताब में, कोई किताब हो, उसमें किसी को आप गाली देंगे तो लोग क्या कहेंगे। क्या गुरु नानक साहब ने किसी को गाली दी है? बताइएगा हमें। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, क्या गुरु नानक साहब ने गाली दी है? क्या आप लोग बाइबिल पढ़िए ना, बाइबिल में क्या किसी जाति को गाली दी गई है? क्या कुरान में किसी को गाली दी गई है जाति के आधार पे? दिया गया तो लिखिए, उसके खिलाफ बात कीजिए। लेकिन जिन किताबों में लिखा गया है किसी जाति के जो नीच कहा गया है, गालियां दी गई हैं, उस पर बात तो होनी चाहिए। मैं तो पढ़ने लिखने की बात कर रहा हूं। सोचिए, दिलीप मंडल इसलिए कहते हैं कि जो लोग मुझे कह रहे हैं, दिलीप मंडल अभी एपिसोड चला रहे हैं कि रामचरितमानस में कहां कहां क्या लिखा गया है। सोचिए, दिलीप मंडल लिखते हैं कि भगवान राम को पता था कि लक्ष्मण जी की शादी हो चुकी है, फिर वो मंदोदरी को क्यों कहते। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो तुलसीदास दुबे पर सवाल उठ रहा है। तुलसीदास दुबे तो राम नहीं थे ना, उन्होंने किताबें लिखी, वो ब्राह्मण समाज से थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि रविदास महाराज और उससे पहले हुए रविदास महाराज और कबीर, और उन्होंने अपनी जाति बताई है कि मैं जुलाहा हूं। और रविदास जी ने अपनी जाति बताई, लेकिन उन्होंने जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुलसी दुबे ने कभी अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन जमकर जात पात किया है। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है कि आप साहित्य पर, पढ़ाई लिखाई पर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इस तरह के लोग पोस्ट लिख रहे हैं। और लगातार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन तमाम जो बहस है, आज के समय में आपको रोजी रोटी सवाल पर उठाना चाहिए। और ब्राह्मण समाज महंगाई, बेरोजगारी, अमीरी, गरीबी, इन सब पर बात नहीं करता है। वो सिर्फ धर्म को आगे रखकर, वो सब धर्म को आगे रखकर राजनीति कर रहे हैं। और हिंदू एकजुट हो, हिंदू एकजुट हो, वो पहले मुसलमानों को खिलाफ एकजुट करते हैं। आप सांप्रदायिक हो जाइए, आप सांप्रदायिक हो जाइए, आप सांप्रदायिकता की आग में जलिए। सोचिए किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।